मैं तान्या एक शहरी महिला हूँ। समाज की कुरीतियों के चलते कुछ वर्षों से मेरे अंदर एक प्रश्न उठ रहा है कि पति पत्नी के घरों का टूटना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आदमी या औरत? जो भी हो, पर ऐसे टूटे हुए लोगों का परिवार और आने वाली पीढ़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसे बच्चों को टूटे घरों में उनको कौन सा संस्कार मिलेगा और कौन सी अच्छी शिक्षा? फिर कुछ दिनों बाद मुझे आगरा जाना पड़ा। मैंने वहीं जन्म लिया है और पली बड़ी हूँ, इसलिए वहाँ का मोह अभी तक मन में बसा है। मैं जब भी वहाँ जाती हूँ खरीदारी जरूर करती हूँ। इस बार लौटने की जल्दी थी, फिर भी एक पुरानी दुकान में गई। मैंने अपनी लिस्ट पकड़ाई और कहा, जरा जल्दी करना। दुकान वाला लड़का स्मार्ट था। एक सज्जन से बात करते करते ही उनका और मेरा दोनों का सामान पैक कर रहा था। वे सज्जन, जो मेरे हम उम्र थे, बार बार मुझे देखे जा रहे थे। मुझे थोड़ा खराब लग रहा था। यह ताक झाक की उम्र तो 10-15 वर्ष पीछे छोड़ आई थी मैं। फिर मैंने अपना सामान उठाकर पूछा, कितना पैसा हुआ? तो दुकान वाला लड़का बोला, आपका पेमेंट तो हो गया। मैं आश्चर्यचकित हो गई, फिर सोचने लगी, लड़का पागल तो नहीं? मैंने कहा, अरे कैसे हुआ, मैंने तो नहीं दिया। तभी लड़के ने कहा, इस अंकल ने दे दिया है। तो मैंने चौंक कर कहा, क्या? फिर उनको सिर से पैर तक देखा, लेकिन मुझे एकदम अपरिचित लग रहे थे। कभी कहीं देखा हो ऐसा भी नहीं लग रहा था। और मेरा बिल इन्होंने चुकाया, यह चक्कर क्या है? मैंने जब उसकी तरफ देखा तो वे मुस्कुरा रहे थे। अब मैं घबरा गई। दोपहर का समय था। मैं भी 45-46 की खूबसूरत महिला थी। कुछ गलत सोचने से दिल घबरा रहा था, पर कुछ तो है, क्या हो सकता है? तभी उस शख्स ने मेरे पास आकर कहा, चल कहीं बैठते हैं। उसकी बातें सुनकर मैं चौंक गई। फिर मैंने कुछ साहस दिखाई और बोली, जी आप बिल के पैसे ले लीजिए। अरे तू मुझे पहचान नहीं पाई क्या तनु? तनु यह नाम तो मैं कब की भूल चुकी थी। बचपन के समय घर में और क्लोज फ्रेंड ही मुझे इस नाम से बुलाते थे। मैंने इशारे से नाम में सिर हिला दिया। तब वह शख्स हंसने लगा और बोला, चल आगे कहीं बैठते हैं। आगे की बात सुनकर मैं तुरंत पहचान गई। नीरज तू? नीरज बोल पड़ा, चलो अच्छा है। मैं तो सोच रहा था तू पुलिस बुलाएगी और मैं इस उम्र में छेड़छाड़ के आरोप में जेल की चक्की पीसूंगा। तब मैं बोली, तू इतना मोटा हो गया है? तो मैं कैसे पहचानती? मोटी तो तू भी हो गई है, पर ज़्यादा बदली नहीं। मैं तो पूछ बैठी, तू यहाँ कैसे? नीरज ने कहा, चल पहले बैठे तो। फिर बैठते हुए वह बोला, कुछ दिनों से तेरी बहुत याद आ रही थी। उस याद में मन की तड़प थी, तभी तो तू मिल गई। कभी कभी तनु अतीत बहुत याद आता है, पर तू मुझे इतना क्यों याद कर रहा था नीरज? कोई ज़रूरी बात थी? वह अचानक उदास हो गया, फिर बोला, मैं बहुत थक गया हूँ तनु, फिर बहुत अकेला भी हो गया हूँ। मैंने कहा, तुम्हारे साथ तो परिवार है और तुम अच्छी जॉब भी करते हो, फिर अकेलापन कैसा? तनु, मुझे मेरी स्टूडेंट लाइफ का संघर्ष तो याद होगा। हाँ मुझे याद है, पर उसे भूल जाना ही अच्छा है। पर मैं तेरे उपकार को कभी नहीं भूला तनु। यह तो गलत है नीरज। क्लास के सभी लोग तुम्हारे लिए सोचते थे। हम सबने साथ में लड़कर तुम्हारी फीस माफ करवाई। हम सभी चंदा इकट्ठा करके तुम्हारे दूसरे खर्चों को पूरा करते थे। तो तुम बस मेरा नाम क्यों ले रहे हो नीरज? मैं सभी का आभारी हूँ, पर तेरी बात और है तनु। तू मुझे देखते ही समझ जाती थी कि मुझे क्या चाहिए। अब मैं बोली, छोड़ो पुरानी बातें, तुम तो आज सेटल हो गए हो ना? नीरज बोला, हाँ, पर अब मैं यहाँ की यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ, तो वहाँ का घर मैं पूछ बैठी। नीरज बताने लगा, जैसा था है रहेगा। वहाँ की ट्यूशन क्लासेज चल रही है और पत्नी का बुटीक से महीने में 40-50 हज़ार रुपये की आमदनी। मजाक है क्या? मैं बोली, तुम यहाँ अकेले रहोगे?
नीरज ने कहा, हाँ मैं बड़ी शांति से रह रहा हूँ और तुम भी तो अकेली रह रही हो। नीरज, तुम गलती कर रहे हो। मेरी बात एकदम अलग है, पति रहे नहीं। उनके बाद तो यह मेरी मजबूरी थी। ससुराल या मायका जहाँ भी जाकर रहती, मेरी बेटी और मैं सब पर बोझ लगती। इसलिए मैं अकेले रहने का फैसला किया। पर नीरज, तुम तो ऐसा लगता है घर से भागने के लिए। तुम ठीक कर रही हो तनु। मुझे पत्नी और बच्चों के साथ रहना अब अपमानजनक लगने लगा है। वहाँ मुझे मेरे आत्मविश्वास को ध्वस्त करने के लिए हर समय मजबूर किया जाता है। मैं आश्चर्य से देखते हुए बोली, कौन करता है ऐसा? नीरज ने कहा, मेरी पत्नी और बच्चे। लेकिन तुम तो नौकरी के बाद शादी की है, यह तुम जानती हो तनु। पर मेरे बच्चे समझते हैं मैं नकारा था। पत्नी ने ही योग्य बनाया है। अब मुझे एक और घर टूटने की आहट सुनाई दी, क्योंकि यहाँ तो पत्नी उत्तरदायी है। नीरज तो इतना सज्जन है कि वह लड़ाई क्या कहा सुनी से भी घबराता है। अभी इतने बूढ़े भी नहीं हुए हैं हम कि साथ न चल सके। नीरज, मुझे तेरे लिए चिंता हो रही है। क्या तुम वास्तव में यहाँ रहने आ गए हो? नीरज ने कहा, मैं नौकरी ज्वाइन की है यहाँ। तुम क्या मजाक समझ रही हो? मैंने कहा, बसा बसाया घर, इतने वर्षों से उस घर की आदत भी पड़ गई होगी। वहाँ से यहाँ आकर नई आदतें डालना कष्टदायी नहीं लग रहा? नीरज उदास मन से कहा, हाँ कष्ट तो हुआ, पर फिर सब आदतें बदल ली हैं। अब सब ठीक है। नीरज, मुझे लगता है तुम भावनाओं में बहकर ये फैसला किए हो। उसने हाथ उठाया है तनु। यह भावनाओं की बात नहीं, प्यार, लगाव, अपनापन, इन सब का नाम तो मैं कब का भूल चुका हूँ। पर घर की मुखिया होने के नाते थोड़ा मान सम्मान पाने का अधिकार है या नहीं? मेरे घर में मुझे वह कभी भी नहीं मिला। ऐसा क्यों? मैंने पूछा। तुम तो जानती हो, मैंने कॉलेज में टॉप किया था। परीक्षा पास करते ही मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। अच्छी सैलरी, बंगला, गाड़ी, सब कंपनी का। फिर क्या था, बड़े बड़े घरों के रिश्ते आने लगे। मेरा तो कोई था नहीं, बस गांव में दादी थी। वे बेचारी पढ़े लिखे धनवान लोगों को क्या जानती क्या समझती। उन लोगों ने अपने आप मुझे पसंद किया और अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दी। पर हाँ, बहुत ईमानदार लोग थे वे। मुझे अकेला पाकर भी ठगा नहीं उन्होंने। कोई नुक्स वाली काली या अनपढ़ बेटी को मेरे सिर पर नहीं थोपा। अति सुंदर एमए पास, हाई सोसाइटी में उठने बैठने वाली मॉडर्न लेडीज है मेरी पत्नी। तो मैंने कहा, यह तो खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। दादी इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाई। शादी के दूसरे महीने ही वे हमें छोड़कर चल बसी। पर मेरी पत्नी घर को अच्छे से सजाकर रखती। अब आने जाने वालों की कमी नहीं थी। उसके रिश्तेदारों और सहेलियों को अचानक घूमने के लिए हमारे यहाँ ही पसंद आने लगा और वे सब हमारे यहाँ रुकने लगे। शुरू शुरू में मुझे भी अच्छा लगता था। कभी रिश्तेदारी देखी नहीं, संघर्ष करके बड़ा हुआ था, तो यह सोचकर बहुत अच्छा लगता था कि मेरे इतने सारे अपने हैं। मैं मूर्ख तो बचपन का हूँ, इसलिए बड़े लोगों के मधुर शब्दों से अपने अपमान का तरीका नहीं समझ पाया। जब पत्नी उन लोगों को मेरे घर परिवार, चाल चलन, पसंद नापसंद और बुद्धिहीनता के किस्से हंस हंस कर सुनाती, तो वे हंसते और मैं भी हंसता। फिर नीरज का गला सूख गया। तब 2 घूंट चाय पीने के बाद बोला, जब तक मैं अपने मान सम्मान को समझा तब तक तो कई वर्ष बीत गए थे। दोनों बच्चे भी बड़े हो गए थे। माँ के साथ उन्होंने भी बाप पर जाहिल, मूर्ख, असभ्य होने की मुहर लगा दी थी। वे भी लोगों के सामने परिहास अपमान करते नहीं चूकते थे। मैंने विरोध करने की कोशिश भी की थी, पर बेकार, क्योंकि वे लोग तुरंत मेरे बैकग्राउंड को खींचकर मेरे सामने लाकर खड़ा कर देते थे। अब मैं आश्चर्य में पड़ गई और मेरे सारे तर्क, सारे विरोध धरे के धरे रह गए।
मन में कई चेहरे उभर आए जो इसी प्रकार पत्नी पीड़ित होकर अपमान का जीवन जी रहे हैं। उनमें से कुछ तो मेरे बहुत प्रिय घनिष्ठ हैं, पर सब में संभव तो नहीं है नीरज जैसा मनोबल जिससे वे अपने जीवन को अपने ढंग से जीने के लिए कदम उठा सके। मैंने कहा, अब तुम? तो नीरज ने कहा, 1 वर्ष पूरा होते ही डिवोर्स लूँगा। लेकिन उसने नहीं माना तो नीरज ने कहा, मजबूरन कीचड़ उछलेगा। मैंने ही जोड़ रखा था, पर सीमा पार हो गई है मेरे सहने की। अब घर को जोड़कर रखना हो तो मेरी शर्तों पर ही जुड़ेगा, नहीं तो मैं अकेला खुश हूँ। अब मैं कहूँ तो क्या कहूँ? नीरज के तर्क में तो मुझसे 100 गुना ज़्यादा दम है। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।